मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर विपुल कश्यप। तो आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा आपका क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ, जिसमें हम टोटल काउंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो हमारे जो मेथड्स थे जो हम डिस्कस कर रहे थे उसमें से कुछ मेन मेथड्स थे। वो थे आपके ब्रीड्स मेथड, काउंटिंग चैम्बर मेथड और काउंटर काउंटर मेथड। तो ब्रीड्स मेथड और काउंटिंग चैम्बर मेथड तो हम डिस्कस कर चुके थे। इसके बाद है हमारा काउल्टर्स काउंटर मेथड। तो चलिए इस मेथड को डिस्कस करते हैं, काउल्टर्स काउंटर मेथड। इस मेथड को डिस्कस करने से पहले आप एक बार एक डायग्राम देख लीजिए कि इसमें है क्या। काउल्टर्स काउंटर मेथड में बेसिकली काउल्टर्स काउंटर मेथड में हम एक तरीके के इलेक्ट्रोड्स यूज़ कर रहे हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ठीक है, इसमें बच्चों हमारा रहता क्या है, हमारे पास एक तरीके का इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन रहता है। ठीक है, या फिर कंडक्टिंग सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट है या फिर कंडक्टिंग सॉल्यूशन है। हमारे पास इसमें इलेक्ट्रोड है जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है इनके पास। ठीक है, अब बच्चों क्या होगा, हमारे पास किसी भी एक इलेक्ट्रोड में क्या होगा, जिस तरह मान लीजिए अगर यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड है ये, ठीक है, तो इसके अंदर हमारा सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट होगा। ठीक है, या फिर कंडक्टिंग सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और जो आपका बीकर के अंदर है इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर कंडक्टिंग सॉल्यूशन या फिर इलेक्ट्रोलाइट प्लस हमारा बैक्टीरियल सस्पेंशन होगा। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा। आपका जो मान लीजिए यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल वाली रोड है, इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ कंडक्टिंग सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और जो आपका बीकर है इसके अंदर कंडक्टिंग सॉल्यूशन प्लस आपका बैक्टीरियल सस्पेंशन है जो कि इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ठीक है, बैक्टीरियल सस्पेंशन होगा। तो मेन इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें आप अपर्चर देख रहे होंगे, डायग्राम में दिखे यहाँ पे ये अपर्चर है। ठीक है, अपर्चर एक छोटा सा पोर है। ठीक है, किसमें, इस इलेक्ट्रोड में नेगेटिव टर्मिनल में यहाँ पे जुड़ा है। ठीक है, एक छोटा सा पोर है। अब बच्चों ये पोर क्या करता है, ये अलाउ करता है एंट्री किसकी, जो आपके पास कंडक्टिंग फ्लूइड प्लस इलेक्ट्रोलाइट जो है हमारे पास, जो इलेक्ट्रोलाइट क्या है, बैक्टीरियल सस्पेंशन है यहाँ पे। ठीक है, हम बैक्टीरिया की काउंटिंग अगर हमने करनी है, हमारे पास सैंपल है कि कितना बैक्टीरिया हमारे उसके अंदर है सैंपल के अंदर, तो हम क्या करेंगे, बैक्टीरियल सस्पेंशन बनाएंगे अपना, उसको हम किस से मिक्स कर देंगे, आपका कंडक्टिंग सॉल्यूशन। तो हमारे पास जो ये बीकर है, ठीक है, ग्लास का, इसमें क्या है, एक तो हमारे पास कंडक्टिंग सॉल्यूशन है और दूसरा क्या है, बैक्टीरियल सस्पेंशन। और जबकि ये नेगेटिव टर्मिनल की रोड जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें इसमें क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, अब बच्चों क्या है, ये आपके पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल एक सिस्टम से अटैच्ड है। ठीक है, अब बच्चों इसमें देखिए होता क्या है, जैसे ही हम इस सिस्टम को ऑन करेंगे, आपके बीकर के अंदर जो आपका बैक्टीरियल सस्पेंशन और आपका जो कंडक्टिंग फ्लूइड है, ये इस अपर्चर के थ्रू एंटर करने लग जाएगा नेगेटिव टर्मिनल के जो रोड है वहाँ पे। ठीक है, इस अपर्चर के थ्रू। ठीक है, जैसे ही बैक्टीरियल सस्पेंशन प्लस कंडक्टिंग सॉल्यूशन इस नेगेटिव रोड के अंदर एंटर करने लग जाएगा, इसके कारण क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल की रोड पे रेजिस्टेंस जनरेट होगा। ठीक है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल रोड के बीच में रेजिस्टेंस जनरेट होगा। ठीक है, आपको पता था ग्लास बीकर के अंदर क्या है, कंडक्टिंग फ्लूइड प्लस बैक्टीरियल सस्पेंशन, और नेगेटिव जो रोड है इसके अंदर कौन सा फ्लूइड था, सिर्फ और सिर्फ कंडक्टिंग फ्लूइड। ठीक है, जैसे ही इस ग्लास के अंदर वाला फ्लूइड अपर्चर के थ्रू नेगेटिव रोड के अंदर जाएगा, क्या होगा, रेजिस्टेंस क्रिएट होगा इलेक्ट्रोड्स के बीच में। इस रेजिस्टेंस के कारण बच्चों क्या होगा, एक पल्स जनरेट होगी वोल्टेज में। ठीक है, वोल्टेज में एक पल्स जनरेट होगी, एक पल्स जनरेट होगी वोल्टेज में। उसके बाद वो वोल्टेज एम्पलीफाई होगी, देखिए यहाँ पे एम्पलीफायर लगा हुआ है। उसके बाद एम्पलीफाई होने के बाद वो पल्स प्रोसेस होगी, प्रोसेस होने के बाद वो डिस्प्ले में आपके आ जाएगी। ठीक है,
डिस्प्ले में आ जाएगी। और इसी तरीके से आप नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर पार्टिकल्स को काउंट कर सकते हैं, ठीक है, इस अपर्चर के थ्रू। ये पंप है, इस पंप के थ्रू इलेक्ट्रोलाइट अंदर गया। और अपर्चर की खासियत बच्चों क्या है कि एक टाइम में सिर्फ एक पार्टिकल उस अपर्चर के थ्रू क्रॉस करेगा, ठीक है। क्रॉस करने के बाद वाया पंप ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। हर बारी यहाँ से कंडक्टिंग सॉल्यूशन और जो आपका बैक्टीरियल सस्पेंशन का मिक्सचर है जो वो अंदर अपर्चर के जाएगा और नेगेटिव रोड के अंदर जाके पंप के थ्रू निकल जाएगा। और उसी तरीके से नंबर्स ऑफ सेल काउंट हो जाएंगे। क्यों काउंट होंगे? क्योंकि रेजिस्टेंस जनरेट हो गई इलेक्ट्रोड्स के बीच में, जिसके कारण क्या हुआ, आपका पल्स जनरेट होगी वोल्टेज में, और वो पल्स आपकी डिस्प्ले के थ्रू शो हो गई है, ठीक है। तो यही इसका फिनोमिना है। ऑन द बेसिस ऑफ साइज आप क्या करते हैं, बैक्टीरिया को काउंट कर सकते हैं इस काउंटर मेथड से, ठीक है। और इसमें बच्चों एक और चीज़ ये रहती है कि आपका प्री डिटरमाइंड वैल्यूज़ होंगी ना, वो काउंट हो जाएंगी। मतलब कि इस अपर्चर से, जो आपका अपर्चर है यहाँ पे, इस अपर्चर से कितने मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं, कितने साइज़ के, वो एक आइडिया लग जाएगा इसको, ठीक है, इस सिस्टम को। तो एक प्री डिटरमाइंड वैल्यू जनरेट होती रहेगी हर बारी कि कितना साइज़ की वॉल्यूम इससे क्रॉस करते रहे जा रहे हैं, ठीक है। तो हमको साइज़ भी पता लग जाएगा और कितने नंबर हैं वो भी पता लग जाएगा। तो इसकी थ्योरी कुछ इस तरीके से है। दिस मेथड कैन also be used for counting bacterial cells which are present in electrically conductive fluid, and thus particle size can be measured. The suspension flows through a suitable aperture with an immersed electrode on either side, and the particle concentration is arranged so that only one particle travel through the aperture at a time. तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि इसमें जो कंडक्टिंग फ्लूइड और माइक्रोबियल सस्पेंशन का मिक्सचर ग्लास के अंदर होगा, और रॉड के अंदर क्या होगा, सिर्फ आपका सस्पेंशन होगा, आपका सिंपल कंडक्टिंग फ्लूइड होगा, ठीक है। और अपर्चर होगा आपका रॉड में, मैंने आपको पीछे बताया था कि नेगेटिव टर्मिनल है जो, उसमें यहाँ पे अपर्चर होगा छोटा सा। उस अपर्चर में क्या होगा, वो अपर्चर की बनावट कुछ ऐसे होगी कि सिर्फ एक पार्टिकल एट ए टाइम वहाँ से ट्रैवल कर सकेगा। एज पार्टिकल पासिस थ्रू अपर्चर सम इलेक्ट्रोलाइट्स इज डिस्प्लेस्ड एंड चेंजेस द रेजिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स विच कॉजेज पल्स इन द वोल्टेज, ठीक है। अब वहाँ से जो आपका सस्पेंशन, बैक्टीरियल सस्पेंशन और कंडक्टिंग फ्लूइड का सॉल्यूशन जैसे ही एंटर करेगा बैक्टीरिया उसमें अपर्चर में रॉड के, इसके कारण क्या होगा, रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, ठीक है, जनरेट होगा उन रॉड्स के बीच में, जिसके कारण क्या होगा, पल्स क्रिएट होगी, पल्स इन द वोल्टेज, ठीक है। चेंजेस इन द वोल्टेज आर एम्पलीफाइड एंड impulse above predetermined threshold values are counted। अब देखिए बच्चों, जो changes in voltage are amplified, अब मैंने आपको बताया था कि वो जो वोल्टेज के चेंजेस होने के कारण क्या होता है, वो सिग्नल एम्पलीफाई हो जाएंगे, और सिग्नल एम्पलीफाई होने के कारण एक थ्रेशोल्ड वैल्यू जनरेट होगी, ठीक है। थ्रेशोल्ड वैल्यू जनरेट होने से क्या होगा, रिकॉर्डर उनको काउंट करने लग जाएगा वो पर्टिकुलर साइज के पार्टिकल्स को, और ये प्रोसेस क्या है, बार बार रिपीट होती रहेगी। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड विद डिफरेंट थ्रेशोल्ड वैल्यूज़। एक बार दोबारा देख लीजिए, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है आपके पास, ठीक है बच्चों। आपके पास जार है, बीकर है, इसमें क्या है, बैक्टीरियल सस्पेंशन प्लस कंडक्टिंग फ्लूइड, ठीक है, ये जार में। और जो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, इसमें क्या है आपके पास, सिर्फ और सिर्फ कंडक्टिंग फ्लूइड है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे क्या है, जैसे ही हमारा ग्लास जार का फ्लूइड है जिसमें हमारे पास बैक्टीरियल सस्पेंशन और कंडक्टिंग फ्लूइड है, जैसे ही ये नेगेटिव टर्मिनल की रोड के अंदर जाएंगे, उस फ्लूइड में जाएंगे,
थ्रेशोल्ड मतलब जैसे ही जाएंगे उसके कारण क्या होगा, रेजिस्टेंस जनरेट होगी। रेजिस्टेंस किस में जनरेट होगी बच्चों, नेगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में। ये रेजिस्टेंस जनरेट होने के कारण क्या होगा बच्चों, एक पल्स जनरेट होगी वोल्टेज में, जिसके कारण क्या होगा, एम्प्लीफिकेशन होगा इस पल्स का। एम्प्लीफिकेशन होने के बाद ये पल्स प्रोसेस होगी, प्रोसेस होने के बाद इसका डाटा आपको डिस्प्ले पे दिख जाएगा। ठीक है, फंडा यही है कि यहाँ पे साइज़ को है बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ ये काउंटिंग हो रही है आपकी माइक्रोबियल सेल्स की। ठीक है, तो यही इसका मेन प्रिंसिपल है। आई होप आपको समझ आया होगा।